एसजीपीजी कॉलेज पानीपत की पर्यावरण बचाओ सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10वें राज्य स्तरीय वसंतोत्सव 2024 पुष्प प्रदर्शनी एवं पुष्प प्रतियोगिता का भव्य समापन हो गया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और विजेताओं को पुरस्कार दिया। अंतिम दिन कॉलेज के पूर्व प्रधान डॉक्टर एस.एन. गुप्ता और श्रीमती गीता गुप्ता ने भी पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसे एक सराहनीय आयोजन बताया। प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर राकेश गर्ग, डॉक्टर नवीन गोयल, प्रोफेसर राकेश सिंगला, प्रोफेसर प्रवीण आर खेरडे, डॉक्टर संतोष कुमारी, डॉक्टर प्रियंका चांदना और डॉक्टर राहुल जैन ने माननीय मेहमानों का स्वागत पुष्प रोपित गमले भेंट करके किया। जूरी की भूमिका डॉक्टर प्रियंका चांदना, डॉक्टर राहुल जैन और प्रोफेसर प्रवीण कुमारी ने अदा की। IOCL एक बार फिर प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रहा और इसे ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया, जिसे उमेश दास, मैनेजर सिविल IOCL ने ग्रहण किया और उन्हें इसे राजीव बचरा, सीनियर मैनेजर सिविल IOCL के प्रयासों की सफलता बताया। आयोजन कॉलेज में ही स्थापित पर्यावरण बचाओ सोसाइटी और कॉलेज एनएसएस यूनिट्स के तत्वाधान में हुआ। मंच का संचालन डॉक्टर प्रियंका चांदना ने किया। सायंकालीन सत्र में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में डॉक्टर राहुल जैन और प्रोफेसर शिवरानी ने अपनी कविताओं का पाठन किया और प्रोफेसर राकेश सिंगला ने माखन लाल चतुर्वेदी कृत पुष्प की अभिलाषा कविता को याद किया। प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने SJVM की होनहार छात्रा जानवी भाटिया द्वारा हाथ पर बनाए गए भगवान श्री राम के चरित्र की जमकर प्रशंसा की और छात्र के हुनर और भविष्य को उज्जवल बताया। डॉक्टर अनुपम अरोड़ा द्वारा गाए गए फूलों के रंग से दिल की कलम से ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तुम्हें फूल भेजा है खत है, ये नमन डरे डरे मधुर गीतों से वसंतोत्सव को एक नई उड़ान मिली। दिनेश गोयल कॉलेज प्रधान ने कहा कि इस आयोजन को देखकर ये भाव विभोर हो गए हैं। इंसान के लिए प्रकृति से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। वे खुद भी जब काम के बोझ से थक जाते हैं तो उनमें नया जोश फूंकने का काम बाहर बिखरी हरियाली के रंग बिरंगे फूल ही करते हैं। उद्योग नगरी होने के कारण पानीपत प्रदूषण से भरपूर क्षेत्र है और ऐसे हालात में पेड़ पौधों के प्रति यहाँ के लोगों के मन में प्रेम को जागृत करना अति आवश्यक है। प्रकृति प्रेम और युवाओं के भविष्य की चिंता करने के जो विलक्षण लक्ष्य इस प्रदर्शनी ने पूर्ण किए, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। प्रकृति के गैर जिम्मेदार ना दोहन से ही हमें धरती का सत्यानाश कर दिया है और इसीलिए पर्यावरण को बचाना अब हमारी ही जिम्मेदारी बन गई है। पर्यावरण संरक्षण को अब हमारी प्राथमिकता बनाना होगा। प्रकृति के प्रति हमारी आस्था ही अनमोल जीवन में हमारा वास्तविक परिचय कराती है। प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कहा कि इस प्रदर्शनी को आयोजित करके कॉलेज ने न सिर्फ पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है, इसी के साथ युवाओं को भी बेहतरीन मार्ग पर चलने की दिशा दिखाई है। समाज में एकता और सामाजिक समरसता का भाव पौधे ही हमें देते हैं। पर्यावरण का जो हाल हमने आज के समय में किया है वह इंसान के लालच और मूर्खता के कारण है। वर्षों से फूलों समाज को कुछ न कुछ सिखाते आए हैं। फूल पौधे इंसान से कई मायनों में तो ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि दूसरों के लिए बलिदान देकर भी मुस्कुराते रहते हैं। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू छिपा कर नहीं रखते। निस्वार्थ भाव का ऐसा उदाहरण इंसान को और कहीं नहीं दिखेगा। फूल अगर अलग अलग होकर भी एकरूपता का बोझ कराते हैं तो वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। डॉक्टर प्रियंका चांदना ने कहा कि फूल हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। फूल खुशहाली का प्रतीक होते हैं, उपवन की रौनक होते हैं। विभिन्न बुराइयों, दुर्व्यसनों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके जीवन और भविष्य की फूलों की तरह पल्लवित करना ही ऐसी आयोजनों का मकसद है। इसके माध्यम से कॉलेज ने युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया कि उनका जीवन भी फूलों की तरह नाजुक है और उनमें भी फूलों की तरह दूसरों के प्रति समर्पित होने का भाव होना चाहिए। डॉक्टर राहुल जैन ने कहा कि युवाओं की जरा सी लापरवाही न सिर्फ उनके खुद के भविष्य को जोखिम में डालती है, बल्कि असफलता का
उनके परिवार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। युवाओं के भविष्य को फूलों से जोड़कर पेश करके इस प्रदर्शनी ने एक अनूठा एवं सटीक प्रयास किया है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्यों, विद्यार्थियों और विशेष तौर पर मालियों को बधाई दी है। रंगोली प्रतियोगिता में लगभग 100 छात्राओं ने भाग लिया और फूलों की पंखुड़ियों, पत्तों एवं सूखे रंगों की मदद से सुंदर रंगोलियां बनाई। रंगोली की टीमों ने महिलाओं के लिए त्वरित न्याय, अयोध्या में राम मंदिर, युवाओं को नशे से मुक्त करना, पर्यावरण संरक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषयों पर धार्मिक एवं सुंदर रंगोली बनाई। सभी प्रतिभागी मालियों को भी प्रशस्ति पत्र एवं नगद इनाम से नवाजा गया। और हम हर साल यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। हमारा ये 10वां साल है, हमारी ये 10वीं पुष्प प्रतियोगिता है और इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लोगों में जागरूकता आए नेचर के लिए। और हमारे जितने भी संस्थान हैं, पानीपत के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सारे यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो जितनी भी उनकी पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे लाते हैं और एक हमारे प्रांगण में ये इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अनुमान से कितने यहाँ पर फूल और कितनी किस्मों के हैं? अनुमान से नहीं, एग्जैक्टली 56 से ज़्यादा वैरायटी 56 वैरायटी के फूल इस टाइम अवेलेबल हैं हमारे पास। एक दो वैरायटी है जो हर साल होती थी, इस साल नहीं है क्योंकि मौसम की मार ज़्यादा हो रही है, ठंडा गर्म हो रहा है ना बार बार, तो इसीलिए। और कुछ वैरायटीज़ में अब तक फ्लावरिंग ट्रिगर नहीं हुई है अभी। मतलब मौसम, हमारा फ्लावर शो हर साल बसंत के, जब बसंत ऋतु शुरू होती है तभी होती है, तो हमने इसीलिए उसी जो हमारा शेड्यूल रहता है फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करने का, उसी के अनुरूप हमने ये फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया है। पिछली बार 20-21 को था, इस बार 21-22 को आया है। जैसे ये 2 दिवसीय है? हाँ जी, 2 दिवसीय रहता है हमारा एक्टिविटी। इसमें इस पुष्प प्रतियोगिता के अलावा और फ्लावर शो के अलावा बच्चे रंगोली भी बनाते हैं, अच्छी रंगोलियाँ बनाई जाती है। और फेस पेंटिंग, हैंड पेंटिंग नया फीचर हमने ऐड किया है। वो बड़ी सुंदर चीज़ें, मतलब वो हम लोग यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पानीपत की जनता को साल में एक बार इतना बढ़िया मौका मिलता है आके नेचर को निहारने का। अगर कुदरत को अच्छे से महसूस करना है ना बसंत ऋतु में, तो हर साल जो हमारे यहाँ पुष्प प्रतियोगिता, फ्लावर शो जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान को अगर थोड़ी सी भी संजीदगी है ना नेचर को लेके, तो उनको यहाँ आना चाहिए टाइम निकाल के। कहीं बाहर से मंगाए जाते हैं कुछ या फिर सारे यहीं पे? नहीं, लगभग हम सारी पौध से तैयार करते हैं। 1-2 वैरायटी ऐसी होती है जो हमारे यहाँ होती नहीं, जो आपका दार्जिलिंग, कालिम्पोंग वगैरह में होगी, वो वैरायटी फिर हम लाते हैं, ताकि सिर्फ डिस्प्ले के लिए लाते हैं वो भी। जैसे आप सेंटर में देख सकते हैं वो ऑर्किड है, ऑर्किड हमारे यहाँ नहीं होता, हमारी जलवायु उस तरह की नहीं है। तो ऑर्किड वगैरह, जैसे ऑर्किड वैरायटी होगी, वो हम जैसे 1-2 रिप्रेजेंटेटिव उसका बाहर से लाते हैं, ताकि जनता को पता लगे कितनी तरह के भांति फूल हैं क्या।